वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। यूनिट 4 का लास्ट पार्ट करेंगे। यूनिट 4 इसमें कवर हो जाएगी आपकी पूरी, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होने वाला है। ठीक है, दूसरी लहर पढ़ेंगे। पहली लहर हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लहर में क्या परिवर्तन आए और क्या क्या बातें इसमें नहीं रखी गई, इसे देखना आपको। 1963 में बेटी फाइडन ने द फ्रीमेनियन मिस्ट्री प्रकाशित की। इन्होंने क्या एक बुक लिखी है, इस बुक का नाम लिख लीजिए, जिसका तर्क दिया गया कि महिलाओं को पत्नियों को और माताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं की सीमाओं के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। उनकी जो काम है उसके विरुद्ध वो संघर्ष कर रही है। यह पुस्तक बहुत सफल रही, बहुत लोगों ने इस बुक को पढ़ा और लोगों की क्या सोच में परिवर्तन आया इस बुक को पढ़ के कि ये बात तो सही है, सारी महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं। 3 वर्ष में इसकी 3 मिलियन प्रकाशिकाएं बिक गई। 3 वर्ष में 3 मिलियन बिक गई, मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मिलियंस में बुक ही, ये वाली बुक ही, इसमें नारीवाद की दूसरी लहर की शुरुआत कर दी। इस बुक से ही सेकंड लहर स्टार्ट हो गई कि नारियों का अधिकार आंदोलन जो भड़क गया। वियतनाम युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रेरित होकर दूसरी लहर की नारियों ने समाज में परंपरागत लिंग भूमिकाओं को पूर्ण मूल्यांकन और लिंग भेदभाव को समाप्त करने का अहम फैसला किया। इन्होंने क्या आह्वान कर दिया कि ये जो तुमने बना रखा है ना फिक्स कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, लिंग की जो तुमने भूमिकाएं बना रखी है ये गलत है। ऐसा नहीं है कि जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो हर काम लड़की कर सकती है। और एक और बात सुनो, जो काम लड़कियां कर सकती है ना वो लड़के नहीं कर सकते। जो भी बर्थ का सिस्टम है, बच्चे का जो बर्थ है वो लड़के थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो सिर्फ लड़की कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी कि महिलाओं को इतना निम्नतम स्थिति क्यों रखी जा रही है। नारीवाद और महिला मुक्ति, महिलाओं के जो उत्थान के काम थे, महिला मुक्ति ने 1970 के दशक में एक राजनीतिक ताकत के रूप में ताकत हासिल कर ली। अब क्या बढ़ता चला गया, 1970 का दशक चल रहा है जब फ्राइडन, ग्लोरिया स्टेनम और बेल एब्रिज्म ने, ये सारे अंग्रेजों के नाम है, उनके वहाँ पे ज़्यादा ये लहरें उठी हैं। बाद में तीसरी लहर तक हमारे देशों में आई है, तो ये यहाँ से स्टार्ट, इनके नाम इसलिए ऐसे हैं, इनको आप एक एक दो दो लिख लो इतने बहुत है। ठीक है, 1971 में राष्ट्रीय महिला राजनीतिक कॉकस की स्थापना हुई, एक क्लब बना दी गया लड़कियों के लिए, राष्ट्रीय महिला राजनीतिक क्लब। ठीक है, दूसरी लहर में उचित बिंदुओं पर समाज वेतन अधिनियम को पारित होने और प्रजनन स्वतंत्रता से संबंधित ग्रिसवार्डन बनाम कैन्ने कॉट्रिंग और रो बानम वेड ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसले शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। अब इन्होंने बातें रखी कि दूसरी लहर में समान वेतन मांगा गया। ठीक है, कि बराबर का पैसा देना चाहिए, अगर लड़कियां काम करी तो बराबर का पैसा हो, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की सैलरी सेम नहीं होती, लड़कियों को कम पैसा दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा, तो ये गलत है। प्रजनन स्वतंत्रता, कि कितने बच्चे करने हैं लड़की डिसाइड करेगी, लड़का ना डिसाइड करे। लड़की को बच्चा पैदा करना है तो लड़की ही डिसाइड करेगी कि कितना उसको क्या करना है। ठीक है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और इन सारी बातों पे फैसले होने लग गए कि आप ये जो गलतियां हैं इसको सुधारो। लेकिन जब कांग्रेस ने 1972 में समान अधिकार संशोधन पारित किया, इन्होंने क्या है एक अधिकार पारित कर दिया। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है बेटा, ये हमारी कांग्रेस की बात नहीं हो रही, राजनीतिक पार्टी जो राहुल गांधी की पार्टी उसकी बात नहीं हो रही, कांग्रेस उनकी संसद का नाम है। वहां की संसद ने 1972 में समान अधिकार संशोधन पारित किया, जिसका मतलब क्या था, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे दोनों ही जेंडर को। तो रूढ़िवादी प्रक्रियाओं ने सुनिश्चित किया कि यह अनुसमर्थन के लिए आवश्यक राज्यों की संख्या से कम हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या है लड़के बहुत सारी चीजें करके ये वाला बिल जो था समान अधिकार पर अधिनियम ये पारित करवा दिया। तीसरी लहर जो आएगी ये आपकी लास्ट लहर है, इसमें क्या है अब पूरी दुनिया में फैल जाएगी ये लहर, ये आज तक चल रही 2024 तक। ठीक है, 1919 के दशक से आज तक। ठीक है, जब दूसरी लहर की नारीवादी प्रगति ने निस्संदेह महिलाओं के लिए अधिकार, समानता और अधिकार हासिल किए। इन्होंने क्या है हासिल कर लिए, लड़ के आंदोलन करके हासिल करे ना, उसके बाद क्या है एक लोगों के मन में भावना आ गई कि हम भी कर सकते हैं। तीसरी लहर में पूरी दुनिया में फैल गई और ये बात हो गई कि हाँ अधिकार लड़के लिए जा सकते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में उभरे आंदोलन ने उस समस्याओं को निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जो अभी भी मौजूद थी, जो फर्स्ट वाले आंदोलन में मांगी गई थी पर वो आज भी पूरी नहीं हो पाई। बराबरी का दर्जा आज भी जो नहीं मिल पाया वो सब बातें इसमें मांग ली गई दोबारा, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है यौन उत्पीड़न, उनके साथ जो रेप केसेस हो रहे हैं, उनको टच किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है,
ताने दे रहे हैं, टीज कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के साथ जो हो रहा है ना, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई कि कानून बनाया जाए सख्त से सख्त इसके खिलाफ। और सत्ता के पदों पर महिलाओं की कमी की शामिल, लड़कियां क्यों राजनीतिक सत्ता में नहीं जा पा रही, चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रही, उन्हें सीट्स क्यों नहीं मिल रही, कि महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाए। दूसरी लहर के नेताओं ने, एलिस वॉकर ने मिश्रित नस्ल की बेटी रेबिका वार्डन ने, मिश्रित नस्ल की बेटी है ये, 1992 में नारीवाद की तीसरी लहर के आगाम की घोषणा की। इन्होंने स्टार्ट कर दी कि अब होगी नारी लहर की तीसरी लहर, ठीक है, जब उन्होंने अनीता हिल को सुप्रीम कोर्ट में उम्मीदवार कैलेरेट थॉमस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के बारे में सीनेट न्यायपालिका समिति ने उस सामने गवाही देते हुए देखा। अब क्या यौन उत्पीड़न के मामले उठने लग गए, बात होने लग गई कि भाई ये चीज़ तो बड़ी गलत है, महिलाओं को पूरा इससे क्या है, रक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं का वर्ष कहा जाने लगा इस वाले ईयर को, जब इसमें बहुत सारी बातें महिलाओं से रिलेटेड हुई तो इस वाले ईयर को महिलाओं का वर्ष कहने लगे 1992 को, ठीक है। इस समय बहुत ज़्यादा सारी मांगे उठने लग गई यौन उत्पीड़न के खिलाफ। जो पहली लहर में मांगे की गई थी पूरी जो नहीं हुई उसको मांगने लग गए, और आज तक भी लहर चल रही है महिलाओं को बराबरी की बातें जिसमें की जाती है। ये है आपका पूरा नारीवाद। 3 लहरें, और नारीवाद का मेन अर्थ क्या है वो है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। समान वेतन, समान अधिकार, समान कार्यस्थल, कोई शोषण ना हो, कोई रेप ना हो, कोई बुरा व्यवहार ना किया जाए, कोई हिंसा ना हो, सारी इसमें ये बातें आएंगी। आपको इसमें यही लिखना है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।